stimulate, how I can focus on this audience basically. The question is how I can find it out, because I want to give the advertisement. Now what I will do, understand carefully. Now first I will observe my pages. On which pages, let's suppose this advertisement for India only. Okay, this advertisement for India only. Now I will observe my pages. Which pages have highly loaded pages? Okay, where the traffic is very high. So I find it out. Okay, the page number 2, the page number 7 and the page number 9. यहां पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है, यहां पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है. नाउ अब मुझे बेचना क्या है, मुझे बोर्नवीटा बेचना है. तो जब मुझे बोर्नवीटा बेचना है तो 5 और 7 साल का बच्चा है मेरा टारगेट, लेकिन वो मेरी साइड पे नहीं आता. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. देन हु इज माय टारगेट ऑडियंस? माय टारगेट ऑडियंस इज द ladies whose age is between 25 to 40. Yes, 40, or you can say the 38. So this one is my target audience, the ladies, okay, whose age varies from 25 to 40 years, because उन्हीं के ही बच्चों की जो एज होती है वो 5 से 8 साल के बीच में होती है. और लेडीज को इमोशनल करके मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है. अब नाउ आई आइडेंटिफाई इट. ओके, दीज आर द हाईली लोडेड पेजेस एंड I want to find it out on which page the maximum ladies who are having the age of 25 to 40 come on my particular website. So I identify it. Okay, I identified the page number 9. The page number 9, the maximum ladies with the age of 25 to 40, they are visiting on this page between 10 a.m. to 12 p.m. 10 a.m. to 12 p.m. Okay, now I understand it. Okay, now I want to give the advertisement. Now I will give the advertisement on page number 9 between 10 a.m. to 12 p.m. Yes, now this one is the final decision. Data analytics. This one is the final decision that now I am ready to give the advertisement between this to this on this. Okay, क्योंकि मैं सीधा बच्चों को टारगेट नहीं कर सकता, मुझे तो इनको टारगेट करना है, इनको इमोशनल करना है. एडवर्टीजमेंट क्या है? इमोशनल है. इमोशनल ही करते हैं वो आप लोगों को, ठीक है ना, इमोशनल ही करते हैं. आप लोगों को पता नहीं लगता लेकिन आप इमोशनल हो जाते हो. एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? इंडिया में इमोशन के साथ खेलना. ठीक है, अब आपको अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. आप सबने वो एडवर्टीजमेंट देखी होगी, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, है ना, दाग अच्छे हैं, सबने देखी होगी. कोई होगा जिसने नहीं देखी होगी. तो वो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसमें वो दाग लगा देता है और मम्मी को बोलता है दाग अच्छे हैं. अब ये इसमें मैसेज क्या गया? देखो, अब अगर मैं प्रॉपर्ली देखूं तो एडवर्टीजमेंट में बच्चे का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ना बच्चे ने सर्फ एक्सेल खरीदना है. सर्फ एक्सेल किसने खरीदना है? या माँ ने या उसके फादर ने, ठीक है ना, या मदर ने या फादर ने. सर्फ एक्सेल उसने खरीदना है, ठीक है. हाँ जी बोलिए. लेकिन एडवर्टीजमेंट किसके थ्रू चल रही है? बच्चे के थ्रू. वो आपको इमोशनल करते हैं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. समवन इज अनम्यूटेड. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. वो रिदम ब्रेक हो जाती है. ओके, सो वो किसने लेना है? वो लेना तो मदर ने है या फादर ने है. अब बच्चा आपके सामने आ रहा है, वो अपने कपड़ों को गंदा करके अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी दाग अच्छे हैं. अब सर्फ एक्सेल है ना, उसकी मम्मी उसको डांटती है और वो बोलता है सर्फ एक्सेल है ना. अब घर में भी बच्चे यही करते हैं. 90% बच्चे एडवर्टीजमेंट देखते हैं और बच्चे सेम आके काम करते हैं, मम्मी दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल है ना. अब मम्मी शॉपिंग करने जा रही है मार्केट में, अब वहां पे टाइड भी पड़ा है, वहां पे सर्फ एक्सेल भी पड़ा है, वहां पे एरियल भी पड़ा है. तो मम्मी क्या बोलेगी? मेरा बेटा खुश हो जाए, तो दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल. खेल लिया ना इमोशंस के साथ. तो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? आपके इमोशंस के साथ खेलना. ठीक है, इमोशन के साथ खेलना. तो ये सब चीजें बहुत बड़ी गेम है टू जनरेट द बिजनेस. तो अल्टीमेटली तो बिजनेस निकालना है ना. किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. तो मैं काफी आपको रियल टाइम यूज केस दे दिए सो दैट आप चीजों को कभी भूलो मत. अगर बंदे को रियल टाइम सिनेरियो पता लग गया ना तो वो जिंदगी में भूलेगा नहीं. मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी हम काम कर रहे हैं
उसको कहीं ना कहीं रियल टाइम के साथ कोरिलेटेड करें। जब तक हम उसको कोरिलेट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें वो दिमाग में बैठेंगे नहीं। अब आप सारी जिंदगी नहीं भूलोगे कि मैट्रिक्स का बेनिफिट क्या है, अगर आपने ये लेक्चर सुना है। ठीक है जी, ओके। सो नाउ मूविंग, तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई अपना एक्सपीरियंस या व्यू शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। यू हैव 1 or 2 minutes टू share your experience or any view that you have right now. सो रहे हैं या जा रहे हो या सुन रहे हो या एंजॉय कर रहे हो? कोई रिस्पॉन्ड तो कर दो यार, इतनी बड़ी मैंने राम कहानी सुनाई है आप लोगों को। हाँ जी, सुन रहे हैं सर। सुन रहे हो? चलो अब प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, बहुत होगी नॉलेज। अब म्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट म्यूट कर लो और आराम से हम आगे काम करते हैं। ओके, नाउ यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी 2D एरेस। 2D एरे क्या है, ठीक है जी, क्यों हम यूज करते हैं, क्या 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 रोल है। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आप वो जो मैंने आपको बोला है कि वो मैथमेटिक्स वाला आप देख लोगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें कैसे निकालना है, उसका बेनिफिट क्या है और एंगल उंगल कैसे, क्योंकि आपने कर रखा है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इन फ्यूचर की। तो फ्यूचर में अब जो हमने अभी करना है, अगला जो टॉपिक है अपना, तो दैट इज द 2D array, 2 dimensional array is also called matrices that we know very well in great detail। तो अब मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है जी, नॉर्मली m into n या समवन से n into m, व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगे यू कैन से। नॉर्मली द पीपल यूज m into n। So what exactly meaning of this? If I say my matrix is, or my data is 3 into 4, what exactly meaning of this? The 3 into 4 mean there are 3 columns. Okay, there are 3 columns. So columns always in the context of C++, they always start from 0. They always start from 0 always. Keep this point into mind. Okay, so if I say 3, so I am talking about this one. Okay, so 0, 1 and 2, keep this point into mind. Okay, 0, 1 and 2. Here if I say 4, it's mean 0, 1, 2, 3. Okay, so these are the rows and column. So this 0 row, 0 column, 0 row 1 column, 0 row 2 column, 0 row 3 column। अब आपको कुछ कुछ याद आया होगा कि हमने सर ये प्रोग्राम जब बनाए थे तो अब क्यों उनकी जरूरत आन पड़ी है। उनकी जरूरत आन पड़ी है इस तरह के काम में। ठीक है जी, इस तरह के काम में। ओके, सो द क्वेश्चन इज हाउ आई कैन इनिशियलाइज 2D array। Observe carefully, very simple concept how I can initialize this 2D array. So representation of 2D arrays, as we know, this one. Okay, this one with 2 times these square braces, 1 time and 2 time, the pair of 2 times. Okay, so here that you are supposed to tell 2 into 3. Okay, whatever the size is there, these normally represent the rows, these normally represent the columns. So it's mean the number of element, total number of elements are 6 in my data set, but I am saying indirectly there are 2 rows and 3 columns and the total number of items are 6. So that's mean my data set will contain the 6 items total if I count 6 items. In the case of this, the total items are 12. How sir you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So number of items are 12. Okay, so how I can represent the representation is very easy, like this, C of 2 into 3. Okay, so it's mean 2 rows 3 columns. So here you can define data something like this, 1, 3, 0. Okay, and another set, let's suppose -1, 5, 9, something like this. Okay, so this is the representation of the 2D array. So the one thing that this would represent please unmute yourself here, please mute yourself, please mute yourself. अगर क्वेश्चन नहीं होता ना यार, अनम्यूट मत हुआ करो, सारा रिदम खराब हो जाता है। ठीक है, वो डिस्टरबेंस बहुत आती है। चलो
Okay, so this one will represent the row 1, that's mean the 0, and this one is represent the row 1, basically that is the 1. Okay, so this is 0 row, the 0 row, the index of 0, the 1 row, the index of 1. So the total number of item, of item 1, 2, 3, 4, 5, 6. As I said you, if I define 2D, it's mean rows and column, and the number of item 2 into 3, that's mean the 6. Now I think the picture is very much clear to you. Okay, another way, there is one more. You can define something like this: 2 of 3. Okay, the same thing I am representing, the same values I am representing this time. Okay, and this one. So automatically, you don't bother about it. Automatically, what exactly happens? It will consider first three item on the row 1. Okay, and the second 3 item consider will be row 2. So you don't worry about it, because what exactly happens backend in the backend of the C++ compiler, when you are saying this, it's mean 2 into 3. 2 into 3 means 6 consecutive memories are associated. Yes, 6 consecutive memories are associated. The concept behind same is exactly same. Okay, there is no difference between the representation of 1D and 2D. But yes, in C++, whenever you're talking about the C++, then the representation is different, but backend, the exact scenario is same. It is the consecutive memory location with 6 elements. Okay, so you don't worry about it. If you want to define your 2D array something like this, it will be represented something like this. Okay, the first 3 item will be considered as a row 1, the second 3 item will be considered as a row 2. Now, I think the representation is clear to everyone. So I'm writing a very small code and very simple code, which will give you the idea, about how to handle these, how to perform the practical on this. Okay, so initialization is done. Anyone having any doubt for initialization of the 2D array, please do let me know before proceed further. So that I can move further. Okay. Okay, so now I'm writing a very simple code for 2D arrays. So let's suppose I want to represent this data. So I will show you step by step so that you will get familiar. Okay, so let's suppose this is the data. So I am taking a array of 2 into 7. Okay, 2 into 7. 2 into 7 means 2 rows, 7 columns. So let's suppose this one is a data 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and the last one is 6. Okay, and 2 cities, for example, the city 1, let's suppose the Chandigarh, and the city 2, let's suppose your Bathinda. Okay, this one is let's suppose the day Monday, Tuesday and so on. Okay, so the temperature, the values are temperature. This is the temperature of Chandigarh on Monday, let's suppose 32, 33, 34, 26, or you can say multiple values. So I want to represent this data with the help of C++. Understand carefully. So this one is the 2D array, the 0 and 1. Okay, the 2 rows, the 1 row is 0 and the second one is 1. And another, the columns, total columns are 7. So representation always, indexing always start from 0, as we know very well in great detail. We discuss these kind of things and number of time. So now I am showing you the practical implementation, how you can represent this data into the database. Okay, so very simple. As you know, the execution of the main is started. So how you can define it? So I am defining a int temp. My array name is temp, which contains 2 rows and 7 columns. That's it. Okay, 2 rows, 7 column means the 0 and 1, 0 to 6. Perfect. Now first loop for I is equal to 0. Okay, I less than, let's suppose your 2 and I plus plus. Perfect, very good. Now observe carefully. So understand this concept. When you are on 0,
when you are on 0, that's mean you are on 0 row. How many time that you are supposed to run? You are supposed to run 7 times. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so total number of rounds are 7. So this one is the 0th row. अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये मेरी आउटर लूप का क्या काम है, मुझे 0 और 1 तक चलना है, दैट्स मीन आई हैव टू एग्जीक्यूट 2 टाइम्स. ओके, और हर स्टेप में मुझे क्या करना है, जो हम पिछले नेस्टेड फॉर लूप में हम डिस्कस करके आए हैं इन ग्रेट डिटेल, तो मुझे हर स्टेप में 7 बार चलना है. ठीक है जी, हर स्टेप में 7 टाइम्स दैट आई हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, सो दीस टू स्टेप्स, द 0 and 1 will be taken care by your outer loop. Okay, these steps are taken care by your inner loop. That's it. The same mechanism that I'm going to be implemented over here. The one loop which define the number of rows. Basically, this loop represents the next loop with the columns like this. For j is equal to 0. Okay, j less than 7. J plus plus. That's it. So this loop will represent the column. So the value, starting value of I is 0. How many times this would be executed? This would be executed 7 times. Yes, this would be executed 7 times. So 0 to 6, 0 to 6. Okay. So what you are supposed to do over here? I am supposed to do over here, C in, okay, C in and the values. The values are temp of I and j. Okay, the temp of I and j. That's it. That's it. So this formation, this formation will do? This formation will give me the coordinates. Okay, what are the coordinates over here? 0 row, 0 column, 0 row, 1 column, 0 row, 2 column, 0 row, 3 column, and so on. So same thing over here. The I initial value is 0, and j loop will be executed how many times? This would be executed 6 times. So first combination will become 0 0 because ij is starting from 0. Second combination will 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6. So these combination will be happens when this loop will be executed 7 times. Okay, with the help of Cin, that you are supposed to take the values. Okay, and this value is placing over these coordinates. The first coordinate is 0 0, you are placing over here. The second coordinate is 0 1, you are placing over here. The third coordinate is 0 2, you are placing over here. The fourth, and so on. So now this loop is completed. Now I value become 1. I value will become the same thing happen how many times? It will happen on again 7. So now the coordinates are, so 1 0 mean this row, 1 1 this one, 1 2 this one, 1 3 this one, 1 4 this one, and so on. With the help of Cin that you are supposed to take the values. Okay, and these values are placing on these coordinates. These values are placing on these coordinates. Yes, these coordinates where you are supposed to insert the value. Now your values are ready. Your data is ready. Your matrix is ready. So the next step is what you want to do with this matrix. That I want to just simply display this matrix. The entire things are same. But here, what you are supposed to do? You are supposed to see out. Okay, that's it. You are supposed to see out of this one. That's it. Temp of A of temp of I and j. The same value as we know the Cin operation to insert the values. That means it will fetch the value. It will ask the value from the user and insert on these coordinates. Same thing, the cout mean whatever the data over here, it will simply display with the help of these coordinates. Okay, the cout, the same thing over here. Here you are supposed to use cout of temp of A of I, A of j. That's it. So this one is the mechanism. I think everyone clear? And everyone clear with this concept? Please do let me know if you have any doubt for this concept. Very simple. Please, anyone having any question, any doubt, please ask me before proceed further. हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो है 2D एरे की रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं अब असाइनमेंट्स देने वाला हूं आप लोगों को. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? वेरी गुड. नाउ गेट रेडी फॉर द असाइनमेंट्स. फटाफट से असाइनमेंट लिखो अपनी.
ओके जल्दी से असाइनमेंट्स लिखो. द असाइनमेंट नंबर 1. Assignment number 1. Sum of, write a program to sum of two matrix. ठीक है जी. Assignment number 2. Multiply of two matrices. ठीक है जी. उसके बाद the next program is third program. Read and print diagonals of sum. यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी ये मैट्रिक्स है 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10, तो अपने को जो रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है. ये आई नीड द डायगोनल. ओके सो माय आउटपुट वुड बी 2 6 10 ओके एंड द सम वुड बी 18. अगर मैं इसका सम करूं 10 और 6 16 और 2 18. सो मुझे ये आउटपुट चाहिए. दैट्स मीन रीड एंड प्रिंट द डायगोनल्स ऑफ ए matrix. Okay, now the fourth is, let's suppose this one is a matrix 2 3 4 okay and 5 6 7. Now what I am supposed to do, the thing is that I am sum of all the rows. Okay, sum of all the rows, so output would be 4 3 7 7 plus 2 9 5 6 11 11 plus 17, that is 18. So I need this output. Okay, the sum of all the rows, or even you can print sum of all the columns as well. 5 or 2 7, 6 or 3 9, 4 or 7 11. You can perform the same scenario over here. Okay, the choice is again here. If you want to produce this output, yes, you can proceed. If you want to produce this output, you can proceed. Okay, the fifth assignment, write a program to transpose of a matrix. Transpose of a matrix mean, let's suppose this one is a matrix 3 2 3 4 5 6 7. The rows will become column, the column will become rows. So I need this output. Okay, now I think the picture is clear to everyone what I am supposed to do. So मैं आपको अगर किसी को assignments में कोई question है तो you can ask me. These are 5 assignment and very important assignment at the time of interview or even your MCQs as well. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इन असाइनमेंट्स में तो मेरे से पूछ लो. अगर किसी को कोई क्लैरिटी नहीं हुई असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क मी. हाँ जी प्लीज. सर. हाँ जी बोलिए. जैसे हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, सर जैसे हमने 0 1 को 1 मतलब 1 0 इंडेक्स पे सेट करना है एलिमेंट को, कॉलम बन जाए, कॉलम्स है वो रो बन जाए, ये वाला. यस सर. सेम मैट्रिक्स में हो जाएगा या एक और मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी? अपने को तो रिप्रेजेंट करना है, अगर अपने को तो रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो आप कोई और ले लो, वो आपके ऊपर है. Choice is again your. If you want to display, you can display. If you want to store, you can store. ठीक है जी. अगर आपको या तो लॉजिक करके सिर्फ दिखाना है तो ठीक है, अगर आपको रिवर्स करके रखना है तो यू हैव टू इंसर्ट सम अनदर मैट्रिक्स. यस सर. वो आपके ऊपर है. अगर स्टोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, तो और भी अच्छी बात है. चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन. हाँ जी बोलिए. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੋ ਲੂਪਸ ਲੱਗਣਗੇ ਦੋਨੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਕੱਢਣ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ i ਤੇ j ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ. ਦੂਜੀ ਲੂਪ ਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ 1 3 ਯਾਰ ਸੋਚੋ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹਜੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ. ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਓਕੇ ਸੋ एक या 2 प्रोग्राम मैं थानू मैं करवा दिंदा जी. ठीक है. ओके सो प्रैक्टिकली एक अद्धा कोड देख लेंदे हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द सिनेरियो इज. सर मल्टीप्लाई करा
हाँ करवा देना सम भी करवा देना और दोनों करवा देना, सम और मल्टीप्लाई दोनों करवा देना। ओके सो पहला आप एक ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨ, ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ 2D ਐਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਸਮ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਸੋ very simple code, int defining a array, so same array that is the temp, okay, and let's suppose 2 rows 7 columns, okay, 2 rows 7 columns, so defining it and for loop for int I is equal to 0, I less than 2, I plus plus। ठीक है, ये फर्स्ट लूप है, फॉर्मेशन में लिखते हैं, एंड द सेकंड it for saving the time, control C, control V, so j is equal to 0, j less than 7, okay, j less than 7, j plus plus। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली C in of temp of I, temp of j, and you are presenting this। so ये जो लूप होगी ये एलिमेंट लेगी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको स्मार्ट वर्क कर रहा हूं। तो स्मार्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं सी आउट से आई और जे की वैल्यू भी ले रहा हूं। ओके एंटर 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 सिटी। ओके तो सिटी टेकिंग ए वैल्यू ऑफ आई। ठीक है जी, यानी कि 0 सिटी के लिए पहले लूंगा, फिर 1 सिटी के लिए ये लेगा। ठीक है, अब सेम चीज मैं कर रहा हूं, कंट्रोल सी फॉर डिस्प्ले। ठीक है जी, कंट्रोल बी, सो प्रायर टू डिस्प्ले डिस्प्लेइंग ए मैसेज टेम्परेचर। ठीक है जी, फॉर 2 cities। ओके हेलो यार भाई, हाल बात पूछ ली, सीख ला यार। ओके सो अंडरस्टैंड दिस कोड, दिस वन विल आस्क द वैल्यू। चलेगा कैसे, एंटर सिटी 0 वैल्यू, एंटर सिटी 0 value for 1, enter city 0 value for 2, and something like this। okay so here I am making it more sensible, values value। okay, or you can say enter city 0 temperature। okay, so like this, so I am displaying the temperature of 2 cities, making it more sensible, okay, more presentation way। now here simply that you are supposed to see out the value, so here you are using see out to just displaying the value। okay so temperature mp temp you can say temperature this and value। ठीक है जी, value this। एक तो इसमें दिक्कत बहुत है ना। okay so you are supposed to this, and then after see out of NL। okay so understand it, this code, so I saved it and now I'm going to execute it, hopefully we will not get any syntactical error। ठीक है जी, तो अभी इसको रन करते हैं, g++r.cpp and let's hope for no any syntactical error। so I think I didn't do any kind of mistake over here, yes, hopefully so, no, so we made a mistake। so now again I am compiling it,
Okay, hopefully, yes. Okay, so compiled successfully. Now executing it. So okay, enter city 0 temperature. Let's suppose 32. Okay, enter city 0 temperature, or make it more sensible. So here, okay, so here temperature and temp city 0. Okay, so day 0 or 1. Okay, day in the value is j. ओके अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोगों को प्लीज आस्क मी इफ हैव एनी डाउट। ये मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा बस उसको इंफॉर्मेशन सी इंफॉर्मेटिक सा बना दिया, नथिंग एल्स। तो मैं इसको एक बार दोबारा कंपाइल करके चला के दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ हो जाएगी पिक्चर। ठीक है जी, ओके, सो अंडरस्टैंड इट नाउ। एंटर सिटी 0 डे 1 डे 0 टेम्परेचर। ओके, सो इसको भी थोड़ा ब्रेसिस में लेते हैं। ओके, अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा था। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड इट। एंटर सिटी 0, ठीक है ना। तो अभी आप इसको रोज और कॉलम में अपने माइंड में कि 0 आ रहा है, 0 कोऑर्डिनेट, तो डे 0 टेम्परेचर कितना आपने भरना है, तो यू कैन फिल इट आउट ओवर हियर। तो मैंने यहां पे भर दिया, लेट्स सपोज 33। ओके, सो नाउ डे 0 टेम्परेचर 1। अब किसका टेम्परेचर आ रहा है, डे 1 का टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है जी, डे 1 का टेम्परेचर आ रहा है। अब मैं डे 1 का टेम्परेचर भर रहा हूं। ठीक है जी, इसका टेम्परेचर था 35। ठीक है जी, अब डे 2 का यानी कि अगला कॉलम, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर है 25। 3 का 36 हो गया। ठीक है, फिर 31 हो गया। ठीक है जी, फिर 32 हो गया, फिर 33 हो गया। ओके, सो एंड 7, आई थिंक वी मेड लेस देन 7। ओके, सो यहां पे जो टेम्परेचर आया है वो 8 आया है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ मिस्टेक की है हम लोगों ने, प्लीज चेक, वेरीफाई इट, वी डिड ए मिस्टेक समवेयर। कहां पे हुई है मिस्टेक, जरा देखो। सर जो सेकंड वाली लूप है उसमें स्टार्टिंग जे से किया है और जा वो i7 तक जा रहा है। हाँ देखा, हमने ये मिस्टेक की है। ठीक है जी, ये मिस्टेक की है, तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया था। चलो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जी, एक बार ध्यान रखा करो आप भी। सेकंड में भी है सर, सेकंड लूप सेकंड में भी, हाँ जी, सेकंड में भी हमने किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है, काइंडली इसका ध्यान रखा करो यार, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम आदत है इस तरह से इनिशियलाइज करने की। ओके, सो अंडरस्टैंड इट। सो डे 0 ओके 12, मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यू भर रहा हूं। ठीक है जी, अब देखो, अब वैल्यू चेंज होगी, यानी सिटी 1 डे 0 टेम्परेचर, है ना। तो यानी कि अब अगली रो पे वो मूव कर चुका है। तो मेरा आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ही यही था कि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, वैल्यू नाउ यू ऑब्जर्व द, तो ये डेटा फिल किया, यानी कि ये पूरा रोज और कॉलम में डेटा जा चुका है। अगर ये मेरी अजम्पशन है, जस्ट माय इमेजिनेशंस, ठीक है, लेकिन बैकएंड में डेटा ऐसे ही स्टोर हुआ है। ठीक है ना, 2 into 7 14 वैल्यूज ऐसे ही स्टोर हुई हैं कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे, याद रखनी है ये बात। बैकएंड पे ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ये मेरी अजम्पशन है कि मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं, क्योंकि वो मेमोरी वो हमेशा ऐसे ही चलेगा, कंटिन्यूस मेमोरी होगी। यानी कि उसको एक 14 वैल्यूज का एक स्लॉट मिल गया, यानी कि एक मोहल्ला मिल गया जिसमें 14 घर है, वो कॉन्सेक्यूटिव ही है, लेकिन मेरी अजम्पशन क्या है, मैं उसको किस तरीके से दिखा रहा हूं, मैं उसको इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, ओके, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब ये उनकी क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। So I think now the picture is clear to everyone, but exactly that I want to say or I want to implement. ठीक है जी, अभी के लिए आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, that you guys have very simple assignment. आपने क्या करना है, अभी आपके पास 5 मिनट है। ठीक है जी, 10:56 हुए हैं, तो मैं आपके पास 11:04 या 11:03 पे आपको पकड़ लूंगा। अब क्लाइंट कहता है कि आपने ये डेटा तो ले लिया, लेकिन मुझे ये डेटा दिखाना किस तरह से है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपने वैल्यू ली 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या बना, 2 into 3 का मैट्रिक्स बना। ठीक है, अब क्लाइंट कहता है इसको मुझे किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो जी, मुझे तो यही फॉर्मेट में डेटा चाहिए। नाउ आई नीड दिस आउटपुट दैट इनटू प्रॉपर रोज एंड कॉलम, आई वांट टू डिस्प्ले द डेटा इनटू दिस फॉर्मेट। ओके,
सो अभी आपके असाइनमेंट समझ आ गई? अभी के लिए आपको क्या करना है? हाँ जी, अभी के लिए असाइनमेंट समझ आ गई, क्या करना है? इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को नहीं समझ आई तो एक बार मुझे अनम्यूट कर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी पूछिए, कौन पूछने लगा था क्वेश्चन? ओके, सो अगर आप लोगों को समझ आ गई, जस्ट रेज योर हैंड। करना क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सर रिपीट कर दो आप। अच्छा देखो, अब आपने डेटा इस तरह से लिया, ठीक है, आपने ऐसा डेटा लेना है, यानी कि ये हमारी एक मैट्रिक्स है। देखो ये एक ही लाइन में आ रहा है सारा डेटा। तो अपने को क्या करना है, उसको इस फॉर्मेट में, प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये वाला कोड बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कुछ हद तक ये कोड है, नॉट एग्जैक्टली सेम, कुछ हद तक, ठीक है। द क्वेश्चन इज, आपने ये वैल्यूज ली, ठीक है जी, अब उसको इस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। नाउ आई थिंक एवरीवन क्लियर अबाउट द क्वेश्चन? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? डेट यू, आप इस फॉर्मेट में डेटा ले रहे हो, आपको प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करके स्क्रीन पे दिखाना है। हाँ जी क्लियर हो गया? आना था बोल दो यार। यस सर। ओके, हो गया तो वेरी वेल एंड गुड। तो ठीक है, डन डन, बनाओ जी, बनाओ फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ, आपके पास 5 मिनट है। फास्ट 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 फास्ट, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपके ऊपर है। बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, हो गया। हाँ जी भाई, डन। जस्ट रेज योर हैंड जिन्होंने कर दिया, प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड। बाकियों का, मेरे पास 2 ही हैंड आए हैं जी। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, बाकियों का। हाँ जी भाई, बाकियों का। बस चलो, मैं आपको दिखा देता हूं, बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं था। ये मैंने डेटा पिक कर लिया, ठीक है। आफ्टर पिकिंग द डेटा, दैट्स आई एम सपोज टू डिस्प्ले द डेटा, दैट्स इट। सी आउट ऑफ टेम्प ऑफ, ठीक है जी, आई एंड जे, ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या है, एंड मुझे क्या दिखाना है, मुझे थोड़ी सी स्पेस दिखानी है, ठीक है। अब जब ये लूप खत्म हो रहा है तो उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल को भेजना है। तो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए हमारे पास ये सारा कोड वही है जो हम करके आए थे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो हमने उसमें किया था नेस्टेड फॉर में, वो है। आप देखो पहली वैल्यू आ रही है 0 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर 32 डाल रहा हूँ, फिर 25 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब 1 रो और 0 कॉलम, 36 डाल रहा हूँ, 55 डाल रहा हूँ, और 55 फिर से यहाँ 78 डाल रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक वी डिड ए मिस्टेक समवेयर। ये देखो थोड़ी सी ये हमने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे अप टू 3 चलाना था, तो वो उसकी मेमोरी एड्रेसेस दे रहा है। तो एक बार दोबारा से चलाते हैं इसको, ठीक है। एक बार दोबारा से चलाते हैं। ओके, 12, 35, 69, 88, 98, 78। नाउ यू कैन चेक। नाउ द डेटा इज प्रॉपर फॉर्मेट, इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट। अब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, इनटू द रोज एंड कॉलम, है ना। ये 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 रो 0, 1 रो 1, 1 रो 2। so this one is 1 रो 1। okay, so this one is into the entire proper matrix format। तो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब इसकी रियल टाइम यूसेज कहाँ पे है, आपने डेटा पढ़ा फाइल में से, ठीक है जी। अब आपने उसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में, कंसोल पे भी वैसे ही आए। समझ रहे हो ना बात को। ये आपने डेटा रीड किया अपनी फाइल में से, किसी भी एक्सेल शीट में से, या आपने टेक्स्ट फाइल में से, कहीं से भी आपने डेटा रीड आउट किया। नाउ यू वांट टू डिस्प्ले डेटा इनटू दिस फॉर्मेट ऑन कंसोल स्क्रीन। तो क्लाइंट कहता है कंसोल स्क्रीन पे भैया मुझे ऐसे ही दिखाओ, इनटू द रोज एंड कॉलम। तो वहां पे भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब लॉजिक देखो वही है सारा जो हमने किया था स्टार सीरीज वाला, ऑलमोस्ट वही लॉजिक है, ए टू जेड द लॉजिक इज सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो वही लॉजिक है। तो ये लूप खत्म हो रही है, उसके बाद कंट्रोल कहां पे ट्रेवल हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे। तो नाउ यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है जी। ओके, सो प्लीज ट्राई किया करो बनाने की। चलो अगली असाइनमेंट है, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, 2 नहीं 3 मिनट या 4 मिनट दे रहा हूं। सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, काइंडली मेक ए कोड फॉर द सेम, हरी अप, जल्दी से बनाओ। सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन पे आऊंगा। प्लीज बनाओ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, और यू कैन से हाँ जी, प्लीज जल्दी से बनाओ। सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। 5 मिनट है आपके पास। ट्राई टू थिंक अबाउट द लॉजिक फर्स्ट। पेज के ऊपर पहले उसका लॉजिक बनाओ कि सम ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद आओ, अदरवाइज नहीं बनेगा।
हाँ जी हो गया। हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड जिनका हो गया, जिन्होंने किया है। गुड। हाँ जी गुड। हाँ जी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी अमिता, अनमोल। हाँ जी ओके। हाँ जी बाकियों का क्या सीन है भाई? बाकियों ने ट्राई नहीं किया या करना नहीं चाहते? हाँ जी प्लीज। हाँ जी भाई ट्राई नहीं किया या करना नहीं चाहते? ओके मैं रैंडमली एक आधे बच्चे को पूछ रहा हूँ। ओके हाँ जी किरणजीत कौर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट यू डिड। हाँ जी किरणजीत जी। हाँ जी किरणजीत जी। किरणजीत जी अनम्यूट योरसेल्फ। चलो हाँ जी रीना कौर। रीना कौर। हाँ जी रीना। ओके रमनदीप सिंह। हाँ जी रमनदीप सिंह। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी दिखाइए, बताओ आपने क्या किया है? आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया? सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यू कैन से। नहीं सर। क्यों? सर लैपटॉप नहीं है। नहीं यार कापी पेन ते करना सी, कापी पेन ते तो कर सकते सी। हाँ जी कापी पेन ते तो कर सकते सी। करो यार एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ जी अमिता जी। हाँ जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी अमिता। चलो गायब। ओके एंड हाँ जी खुशदीप। हाँ जी खुशदीप जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ जी बताओ आपने किया? सर सर पहले तो सर दो एरे सिंपली सर स्कैन करा लिए, आई रो को आर तक, मतलब एक आई दो दो लूप्स लगा के वही 2D एरे। मतलब फर्स्ट लूप में मैंने वो आर तक चला ली, दूसरी कॉलम वाली सी तक चला ली। ऐसे दो मैट्रिक्स बना लिए। हाँ फिर सर वैसे ही एक सेम तीसरा मैट्रिक्स बनानी है जिसका नाम मैंने सम रख दिया। और जब वो मैट्रिक्स बनाया उसके बाद लिखा सर सम आई जे इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स का सम। सर फिर वही दोनों फिर लूप फिर लगा के फिर उनको प्रिंट करा दिया। ठीक है ठीक है मतलब चलो ठीक है सही है सही है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया प्लीज एक बार कोड को चेक कर लें। ठीक है करिए, किया करो यार, जब तक करोगे नहीं तो तब तक तो कोई बेनिफिट नहीं ना है। फिर तो अपना कर रहे हो। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। जो मर्जी करवा ले, या यहाँ पे आके गूगल का बंदा भी करवा लेगा ना, तब भी ऐसा ही रहेगा हाल। चलो एनीवेज कोशिश किया करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ओके नाउ द एड ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहले इसका मैथमेटिक्स समझते हैं। इसका मैथमेटिक्स क्या है? अगर मैं एक 2 × 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, 2 3 4 5, ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ये लिया और मेरा जो दूसरा मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज दिस वन, छोटी छोटी सी आसान सी वैल्यू ले लेते हैं, 0 5 और 6 लेट्स सपोज। ओके सो थोड़ा कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो मैंने लिया 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है जी, और दूसरा भी मेरा जो मैट्रिक्स है 2 × 2 का है। तो पहला तो यही फंडा होना चाहिए कि द मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर तो ये सेम है देन यू आर सपोज टू डू इट। अगर मान के चलो 2 × 1 है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स 2 × 2 का है, तो यू कैन नॉट डू इट, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस शुड बी सेम, द मैट्रिक्स शुड बी सेम। ओके नाउ करना है तो करना कैसे? अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो 2 + 1, ठीक है जी, उसके बाद 3 + 2, 3 + 2, ठीक है जी, उसके बाद आपका लगेगा 4 + 0, ठीक है जी, 4 + 0, फिर लगेगा आपका 5 + 6, ठीक है। तो ये उसका मैथमेटिक्स है जो हम नॉर्मल करते आए हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 5 4 11 आएगा। तो दिस वन वुड बी द रिजल्ट दैट यू विल गेट। ओके सो ये रिजल्ट अपने पास आने वाला है, ये मैट्रिक्स अपने पास आने वाली है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है,
ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 0 कॉलम ऑन बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम on B matrix. We are adding it and placing over here on the same position as the third matrix, that is 0 0 0 1, okay, 1 0 1 1, and the same thing that we are doing over here, 0 0 0 0, we are adding it, okay, and placing on the third matrix, that is your C matrix. Okay, this one is the A matrix, this one is the B matrix, this one is the C matrix, and the coordinates are same if you observe carefully. So what we are doing, the element of the 0th location on the A matrix and adding, first picking the element from the B matrix on the same coordinates, that is the 0 0, and then we are performing a mathematical operation. That operation is addition. After adding these two coordinates, whatever the value is there, okay, on the 0 0 of A, on the 0 0 of B, whatever values are there, that we are adding it, okay, and placing on the same position, that is the 0 0 on the C matrix. That's it. Now you guys are more familiar what exactly that we are doing. Okay, what exactly that we are doing. The same concept, that we are asking a value from the user. We are inserting a value on the positions. After inserting a value on the position, then we are performing the mathematical addition on the same coordinates, that is the 0 0 and your 0 0 and 0 1, okay, and then 1 0 and 1 1, okay. The first, these values has been implemented. Now in the second iteration, what exactly happened? 0 row first column of A matrix, 0 row first column on B matrix, and same operation that we are performing on the C matrix, and one column that of two matrix. Now when you do these things on paper, now the picture is much more clear how exactly things are happen. The same funda that we are supposed to implement into the C++ programming language. We know how we can calculate the coordinates, we know how we can find the coordinates, we know how we can addition these two coordinates. For addition of these two coordinates, that you are supposed to take the help of the plus operator. For finding out these coordinates, that you must have take the help of the loops. The two for loops will be implemented, same thing. Now if you observe carefully, the values are same in the both of the cases, whether it's A, whether it's a B, whether it's a C. The values are same into the first thing. That's mean that you are doing this. You are doing this. On the C coordinate, that you are adding the coordinate values of AA, okay, and the A matrix, and the same coordinates on the B matrix, and on the same position that you are storing it. So it means that you have three matrices. Okay. So one A matrix which contains some information, that 1 2 0 6, and another matrix, let's suppose 2 3 4 5, and these are the 0 0 filling matrix, empty matrix, which you can say. So I pick this coordinate, and place over here. The coordinates are same, the positions are same. That means I or j value will remain same in the both of the cases. So you don't need to worry about I and j values. That's it. And for addition, that you need to mathematical operation, that is the plus operator. I think now the picture is clear to everyone. So I'm writing the code for the same. Very simple scenario. A matrix that you can take, okay, B matrix that you can take, and the C matrix that you are supposed to take. Okay, so you take these three matrices. Okay, here let's suppose 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2. You filled some data into the A matrix, you filled some data into the B matrix. You know how you can fill with the C in operation. So I'm not going to explain that operation, that you can easily fill the values onto the A, onto the B. Now come back to the main logic. After filling the data into the A and B, what you are supposed to do? For this one is the main logic, okay, main logic addition matrix, where you are supposed to do the addition. Int I is equal to 0, simply I less than 2,
I plus plus. Okay, so here you can say for int j is equal to 0, j less than 2, because this is a 2 by 2 matrix. Okay, so this one and j plus plus, everything is fine. That it means I am getting the coordinates of 0 0 0 1. Okay, so in the first time when it will implement it for I, it will implement it 2 times for I. The one is for 0 0 and the second one is for 0 1. So very simple. C is my empty matrix. C of I, C of j is equal to A of I, A of j plus B of I, B of j. That's it. हो गया काम जी, ये हो गया। अब अगर मैं इसको चला के देखूं तो सबसे पहले मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए। तो सबसे पहले मेरे पास जो ये लूप चलेगी, अगर मैं लूप की स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले 0 के लिए चलेगी। ठीक है जी, व्हेन i इज इक्वल टू 0, जब ये 0 के लिए होगा तो j की वैल्यू अपने पास क्या होगी, j भी अपने पास 0 होगा। ठीक है जी, j की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, जब ये i की वैल्यू 1 के लिए चलेगी तो j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी, j की वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी, अब ये तो चलेगा लेमन स्ट्रक्चर। अब ये बात करते हैं यहाँ पे, तो C ये उठा लेते हैं, सबसे पहले ये पेयर उठा लेते हैं I0 J0। ठीक है जी, यानी कि C ऑफ 0 0। ठीक है जी, अब इस पेयर में I की वैल्यू फिर से वही उठाते हैं। ठीक है जी, A ऑफ 0 0। ठीक है जी, प्लस B ऑफ 0 0। लो जी, मिल गए कोऑर्डिनेट्स, मिल गए, काम हो गया। सी मैट्रिक्स यानी कि इस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू A0 0 पे पड़ी है, B0 0 पे पड़ी है, दोनों को सम करके C के अंदर डाल दे। तो C के अगर ये C मैट्रिक्स है तो यहां पे उसने लेट सपोज आपका आंसर जो है वो 5 है, उसने 5 डाल दिया। अगले केस में ये पेयर उठाओ। ठीक है जी, अगले केस में ये पेयर उठाओ, तो अब वैल्यू कितनी हुई, 0 1। तो यहां पे भी कितनी हुई, 0 1, यहां पे भी कितनी हुई, 0 1। तो ये जो वैल्यूज है कहता उठा करके यहां पे डाल दो। लेट सपोज 7 है, यहां पे दोनों का सम करके अपने पास 7 आ रहा है। अब ये पेयर कंप्लीट हो गया, यानी कि ये पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब ये सेट कंप्लीट हो चुका है देन इट विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां पे कौन सा पेयर उठा रहे हो, 1 0। तो 1 0 उठाया, 1 0 पे जो प्लेस है, यानी कि 1 0 कौन सी बन रही है आपकी, ये लोकेशन बन रही है। और यहां पे भी 1 0 है, यहां पे भी 1 0 हो गया। अब यहां पे जो वैल्यूज है वो उठाई, लेट सपोज दोनों को सम करके 15 आ रहा है, तो वो 15 वहां पे प्लेस हो गया। अब ये पेयर उठाते हैं। ठीक है जी, ये पेयर उठाया तो वैल्यूज क्या आई, 1 1। तो 1 1, ठीक है जी, 1 1 1 1, whatever the values on these two location they are adding, let's suppose the values become 18 and they are placing on this location, that is the 1 1. Okay, 1 1. So now you guys are very much familiar with this. After that the entire process is completed, the outer loop is completed and the code is complete. After that what you can do, you can simply display the value of this C matrix. That's it. Very simple things. अगर आप इसको पेपर पे करोगे तो आप कभी मार नहीं खाओगे, अगर आप इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मैं जितनी बार भी बोल रहा हूं, तो सबसे पहले आपका जो मेन काम है वो ये है कि यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स ऑन पेपर फर्स्ट, फाइंड आउट द हिडन मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट, देन यू आर सपोज टू प्रोसीड इट। अदरवाइज नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लेना, नहीं होगा। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट हो एडिशन के प्रोग्राम में तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है एडिशन के प्रोग्राम में तो आप मेरे से एक बार पूछ लो बिफोर प्रोसीड फर्दर। Okay, so next question, try to implement a code of two matrices. ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिक्स की। Try to solve that code. First implement on paper, then come back to your code part. Okay, so try to implement the code multiplication of two matrices. Please do fast. 5 मिनट है आपके पास, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा।
हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ जी, हो गया भाई? हाँ जी, हैव यू डन? हाँ जी, हो गया? हाँ जी भाई, हो गया? प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने सोचा और करने की कोशिश की, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके डिम्पल, व्हाट अबाउट अदर? ओके गुड गुड, एंड अदर्स? हाँ जी, हरप्रीत सिंह जी, आपने किया, ट्राई किया? अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। हाँ जी हरप्रीत, हाँ जी हरप्रीत जी। ओके हर्षित गर्ग, अनम्यूट योरसेल्फ। मनप्रीत कौर, हाँ जी मनप्रीत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप उसमें भी नहीं आए, इंटरव्यू में भी नहीं आए थे उस दिन। हाँ जी कौन है मनप्रीत? हाँ जी प्लीज मनप्रीत, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हाँ जी मनप्रीत जी बैठिए, चलेगी। हाँ जी मनप्रीत जी, आपने अटेम्प्ट किया? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। चैट में लिखो कि आप क्यों नहीं आए थे उस दिन, आप इंटरव्यू क्यों नहीं दी, आंसर लिखो उसका चैट में। ओके सो प्लीज कोशिश किया करो अटेम्प्ट करने की। तो पहले उसके पीछे हम मैथमेटिक्स समझते हैं, देन वी विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। ओके सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड। ये थोड़ा सा घुमा करके वाला क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो फंडा है, अगर मैं 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है जी, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं और एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 2 इंटू 1 का, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा क्या है, ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल ये तब मल्टीप्लिकेशन होगा जब इसके ये पॉइंट दोनों सेम होंगे। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी सिमिलर टू रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, देन यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई देम। ठीक है जी, अगर तो ये तो सबने पढ़ रखा होगा शायद। तो अगर ये दोनों सेम है देन यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट, तब आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है, इफ दीज टू आर नॉट इक्वल देन यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो कितनी होगी, वो हमेशा ये आएगी 2 इंटू 1, मतलब द रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स and the column of second matrix, that would be the resultant matrix. okay so ये बेसिक फंडा है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको टेक केयर करनी है अपने कोड के अंदर। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ लॉजिक के बारे में बता रहा हूं। ये चीज आप खुद मैनेज करोगे कि कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। टेक ए सिंपल एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, 2 3 5, तो ये मैंने ले लिया और यहाँ पे ले लिया 1 4 1, ठीक है जी। अब ये मेरा हो गया 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। अब मैंने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो मेरी दूसरी मैट्रिक्स है वो ये है 2 1 0, ठीक है जी, लेट्स सपोज, एंड आई कैन टेक 5 1 5 4 समथिंग, व्हाटएवर दैट यू वांट टू टेक। तो ये मेरी मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 की। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है देन यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ये आपको मैनेज करना है अपने कोड के अंदर, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा। You can ask from the user what are the rows for first matrix, what are the column for first matrix. Then you can ask from the user what should be the row of second matrix and the third matrix. अगर वो दोनों बराबर होती है, if condition, if the columns of first matrix that should be similar to the rows of first matrix, then you are supposed to multiply it. Otherwise, you are simply say the message to the user, this is against mathematical rule and you are not supposed to multiply these two values. Okay, these two matrices. सो इसका जो ये क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया कि ये सेम है, तो अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 2 बाय 2 की आएगी, ठीक है जी। वो भी आपने डायनेमिकली क्रिएट करनी है 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जो भी होगा, यानी कि इसके आप रोज उठा लोगे, रोज वाली वैल्यूज उठा लोगे, इसके आप कॉलम वाली वैल्यू उठा लोगे और ऑटोमेटिकली उतनी मैट्रिक्स आप जनरेट कर दोगे। तो इस केस में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2 बाय 2 की है। ये तो हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, अब आगे देखते हैं अब मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अपने को क्या करना है, लो जी, सबको पता ही है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है जी। तो मैंने उठाया, तो सबसे पहले मैंने क्या उठाया, ध्यान से देखना है, 2 इंटू 2, ठीक है जी। फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि 3 इंटू 1, फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 5 इंटू 0। तो अब इस चीज को मैनेज कैसे करना है, देखो, रो रो, ध्यान से देखना है, रो, ठीक है जी, कॉलम्स एंड रोज,
यानी कि 3 लूप्स लगेंगी। अब इसमें ये फंडा है, पहली जो लूप्स होगी वो तो रो के लिए चलेगी, वो तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरी जो लूप चलेगी वो कॉलम्स के लिए चलेगी, वो भी सिंपल है। तीसरी जो लूप चलेगी वो किसके लिए चलेगी, वो रोज के लिए चलेगी। अगर ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला फंडा तो यही है कि अपनी जो लूप चलेगी, वो पहली लूप जो चलेगी वो रोज के लिए चलेगी। ठीक है जी। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है जी, तो वो 2 बार चलेगी। जो आउटर लूप है, इनर लूप डिपेंड करती है कॉलम्स के ऊपर, कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है जी। और आउटर जो अंदर वाली लूप होगी, जो तीसरी लूप होगी, वो चलेगी रोज के लिए। ठीक है जी, वो चलेगी रोज के लिए। ठीक है, वो रोज के लिए। तो 3 लूप्स का मैटर है, क्योंकि इसका रूल ही यही है। ठीक है, तो अब ये पहला कोऑर्डिनेट तैयार हो गया आपके पास। अब ये पहला कोऑर्डिनेट तैयार हुए हैं। ये जो पहला कोऑर्डिनेट तैयार हुआ है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, वो 0 पोजीशन पे आ रहा है, वो 0 पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन वो आया कैसे, ये मैटर करता है। वो आया कैसे, पहले तो उसने एक कॉलम उठाया ये, ठीक है जी, देखो ये उठाया, फिर वहां से उठाई रो, ठीक है, रो 0 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 0। ठीक है जी, तो इसने मल्टीप्लाई किया करके, फिर सेम चीज इंप्लीमेंट हो रही है उसके लिए। ठीक है जी, सेकंड के लिए, दिस वन के लिए, सो 2 into 1 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 4। ठीक है जी, ये इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, अब सेम मैं नीचे के लिए कर रहा हूं, 1 के लिए कर रहा हूं। ठीक है जी, 1 into 2 प्लस 4 into 1 प्लस 1 into 0। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अब 1 into 1 प्लस 4 into 5 प्लस 1 into 4, तो ये हो गया। तो ये तीनों फिल हो चुके हैं कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है जी, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है जी, 2 प्लस 4 प्लस 0, ठीक है जी, अब 2 प्लस 15 प्लस 20, ठीक है जी, 1 प्लस 20 प्लस 4। ठीक है जी, अब इसको जब हम फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं तो अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है 763725। तो मैंने आपको क्या बोला, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की होगी। तो आपके सामने जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है वो 2x2 की आ रही है। तो ये ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल फंडा बिहाइंड दैट मल्टीप्लिकेशन, जो आपने +2 में कर रखा है या +1 में कर रखा है। ठीक है, ओके। सो अब इसका मैं मेन लॉजिक पे आ रहा हूं। अब ये चीज आपको मैनेज करनी है कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, वो अब आपका लॉजिक है। इफ कंडीशन लगा करके आप कॉलम्स चेक करोगे, रोज चेक करोगे, और उसके बाद आप करोगे, वो आपका पार्ट है। बस मेरा जो मेन पार्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है, कोड को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो मैं कोड लिख रहा हूं। तो अपने पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है जी, तो एक अपने पास सी मैट्रिक्स है। तो मैं सारे के सारा 2x2 का ले रहा हूं। ठीक है जी, फॉर इजी कैलकुलेशन 2x2। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो भी 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। तो मैंने ये भी 2x2 का ले लिया। अब जो मैं पहला चला रहा हूं, ठीक है जी, अब मैं जो पहला चला रहा हूं, 4 int i is equal to 0, i less than 2, ठीक है जी, i प्लस प्लस, ये मैंने पहला चला दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं दूसरा चला रहा हूं। ठीक है जी, दूसरा अपना कॉलम्स के लिए, 4 j is equal to 0, ठीक है जी, j लेस देन 2, j प्लस प्लस। ठीक है जी, ये मेरा कॉलम्स के लिए चला, और ये मेरा रोज के लिए चला, थर्ड मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये कैसे, 4 k is equal to 0, k लेस देन 2, k प्लस प्लस। ठीक है जी, अब ये मेरी कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, c ऑफ i j, ठीक है जी, इज इक्वल टू c ऑफ i j, यानी कि वो एलिमेंट के अंदर आया, प्लस a ऑफ i j, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है b ऑफ k j। ठीक है जी, तो ये छोटा सा लॉजिक है। अब इसको चलाते हैं, कैसे चलेगा। सबसे पहले i होगा 0 के लिए, ठीक है जी, i होगा 0 के लिए, और j कितने के लिए चलेगा, j चलेगा 0 के लिए, ठीक है जी, और j चलेगा 1 के लिए, 2 बार चलेगा। ठीक है, अब k कितनी बार चलेगा, k भी 0 और 1 के लिए चलेगा, k 0 k 1। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहां पे फिर 2 बार चलेगा, k 0 k
1। ये हो गया एक सेट, ठीक है, जब i की वैल्यू 0 है। अब i की वैल्यू कर देते हैं 1, i की वैल्यू कर देते हैं 1, ठीक है। अब सेम प्रोसेस होगा, j किसके लिए चलेगा, 0 के लिए, j किसके लिए चलेगा, 1 के लिए, ठीक है। फिर k किसके लिए चलेगा, 0 के लिए, k किसके लिए चलेगा, 1 के लिए, ठीक है। सेम ओवर हियर, ठीक है जी। तो मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक डमी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, a ले लेते हैं 2 2 2 2, ठीक है जी। यहाँ ठीक है, b भी ले लेते हैं 2 2 2 2, ठीक है जी। c हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 0 0 फिल होके बैठी है, ठीक है जी। ओके, तो अब क्या करते हैं, ये पेयर उठाते हैं, ये सारा पेयर उठाते हैं, ठीक है। पहले ये पेयर उठाते हैं, i 0, i वैल्यू 0 होगी, ठीक है जी, j 0 एंड k 0, ठीक है जी, j 0 एंड k 0। अब यहां पे भरते हैं, यानी कि पहला सेट उठाया i 0 j 0 k 0, तो ये पहला सेट अपना उठा लिया, ठीक है जी, i 0 j 0 k 0, ठीक है। अब i कितना है अपने पास, 0, j कितना है 0, ठीक है जी, i कितना है 0, j कितना है 0, ठीक है जी, और ये कितना हुआ 0, ठीक है जी, 0 0 0 0, यानी कि पहला उठाते हैं सेट पूरा, तो यानी कि 0 0 पोजीशन, ये पोजीशन अपने को मिल गई, ठीक है ना, ये पोजीशन देखो अपने पास आ चुकी है, ठीक है। अब इस पोजीशन के ऊपर क्या पड़ा अपने पास, 0 पड़ा है, ठीक है, 0 प्लस a 0 j 0, यानी कि ये वाला 2, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय सेम 0 0 2, ठीक है जी। और कहां पे डाल रहा हूं मैं, 0 पोजीशन पे, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 4, यानी कि अपने पास जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है जी, वो अपने पास 4 आ गई, यानी कि पहले लूप चल पड़ा। अब सेम चीज मैं कर रहा हूं, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अपने को ये दिखाना है कि अपने को अगली ये वैल्यू पकड़नी है। अब देखते हैं, i0 j0 k1, ठीक है, k की वैल्यू अब कितनी होगी, अब k1 होगी, ठीक है। अब इसको रब करते हैं पूरे को, अब इसको रब करते हैं, ठीक है, अब इसको रब करते हैं, तो रेदर देन ये, तो हम थोड़ी सी अगर और वैल्यू ले लेते तो अपने को ज्यादा क्लैरिटी हो जाती। चलो एनीवेज, तो अब k1 है, तो ये 0 0, ठीक है जी, 0 0। अब उसके बाद, ठीक है जी, अब उसके बाद ये भी 0 0 आया, ठीक है जी, ये भी 0, क्योंकि अभी 4 भरा है तो फिर उठा के उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब यहां पे कितना आया, 0 0, लेकिन अब यहां पे कितना आया, 1 0। तो अब आप देखो, पहले कौन सी उठाई थी, पहले ये उठाई थी, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, 4 आ गया था पिछले केस में, ठीक है। अब उसने कौन सी उठाई, k कितना है, j कितना है 0, यानी कि 1 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है, ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू, बेसिकली ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम b की बात कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू, यानी कि एक ऐसे चला, ठीक है, फिर ऐसे चलेगा, यानी कि एक सेट हमारा चला, ये उठा, ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर ये उठेगा, फिर ये इंप्लीमेंट होगा। देखो k की वैल्यू इस केस में भी सेम है, k की वैल्यू इस केस में भी सेम है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अपना इंप्लीमेंट हुआ है। तो अगर मैं इसको, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, और सो दैट आपकी पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो आपका थोड़ा सा जो क्लैरिटी है वो थोड़ी और मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, तो यहां पे जो मैं वैल्यू ले रहा हूं, वही पुरानी वैल्यू ले लें, क्या थी अब मुझे याद नहीं है, तो ये ले लेते हैं 12 32 21 35। तो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, आप लोग करके मुझे बताओगे अनम्यूट करके, ठीक है। तो b को ले लेते हैं 13 35 32 और 36, ठीक है। तो ये ले ली, c अपनी खाली है, c अपनी खाली है। तो पहला राउंड हमने उठाया, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे फिल करते हैं 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये पोजीशन पे पहली वैल्यू आएगी टेम्परेरी, ठीक है। हाँ जी, बोलो भाई, फटाफट से बोलो क्या आएगा। तो सबसे पहले उठाते हैं 0 0, यानी कि 12, ठीक है जी, 12
मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट से और मुझे आंसर करते जाओ। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0, 1 और 0 कितना है, सॉरी यहां पे भी पहले राउंड में 0 0 है, तो 13, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। हाँ जी प्लीज मुझे आंसर दो कैलकुलेट करके। 150, तो यहाँ पे 156 आ गया, ठीक है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, डोंट वरी, 156 आ गया पहले राउंड में, ठीक है। अब फिर उठाओ, अब वैल्यू चेंज करते हैं, दूसरी आइट्रेशन, ठीक है, i इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये सेट आ गया, अब वैल्यूज उठाओ जरा, हाँ जी वैल्यू उठाओ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 156 है अब, क्योंकि अब दूसरा राउंड चल रहा है तो 0 0 है, i और j 0 0 है, i और j 0 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 156 है, उसके अंदर क्या ऐड करना है, हाँ जी i j कितना है, फिर उठाओ, हाँ जी फिर उठाओ, i j कितना है, कितना है बोलो, 12, ठीक है जी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, k 10 कितना है 35, हाँ जी इंटू 35। अब करो, करो इसको जरा जल्दी से करके मुझे आंसर दो। सर टोटल 576 आएगा। दोबारा करो एक बार मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके और मुझे रिजल्ट दो। 576 सर। कंफर्म, मल्टीप्लिकेशन है, यस सर। 12 इंटू 35 420 होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया अब 576। चलो पहला राउंड सेटल हो गया, ठीक है। नाउ आई थिंक यू गाइज आर क्लियर। तो ऐसे ही फिर वो दूसरे के लिए चलेगा, ठीक है, इस पार्ट के लिए। अब देखो, अब जब ये उठाओगे तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया, फिर ये उठाया, ये पूरा सेट 2 बार चला, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू फिल हो जाएगी, ये वैल्यू फिल होगी। फिर सेम जब i 1 हो जाएगा तो ये भी सेट एक बार पूरा चलेगा और ये भी सेट एक बार पूरा चलेगा, तो यहां पे दोनों जगह वो फिल कर देगा। तो ये आपको मैंने छोटा सा आइडिया दे दिया, दिस वन इज द वे टू डू द इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा करके कोड है, जल्दी देके समझ नहीं आता, तो आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब इसको अब याद रखने का तरीका, अब ऐसा तो हम कोई क्रैमिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इंटरव्यू में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज एक्सप्लेन कर दोगे इंटरव्यू में, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कोड, अगर आप ये चीज इंप्लीमेंट कर दोगे फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन हाँ ये चीज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और इसको याद करने का तरीका ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं, तो क्योंकि मेन लाइन यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये रख लो सर, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सी ऑफ आई के, ये तो सिंपल है, ये तो सबको याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्लस प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ यू कैन से आई के, ठीक है जी, एंड के जे, यहां पे सॉरी आई के है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आई के, ठीक है जी, और यहां पे मल्टीप्लाई होगा बी ऑफ के जे, ठीक है, बी ऑफ के जे। तो ये आपका पूरा फंडा है, ये आपका पूरा फंडा। अब इसको याद कैसे रखना है, अब इसको याद रखने का तरीका हम क्या बना सकते हैं, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सी ऑफ आई जे, ये तो याद हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 3 लूप लगनी है, ये भी आप याद रख लो, लेस देन 2 लेस देन 2 लेस देन 2 करके चला लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे होगा, तो यहां को हम याद रख सकते हैं, आई के क्या बना, इक, है ना, पंजाबी में हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, इक इक इक, ठीक है, इक इक मतलब आई के, ठीक है। अब यहां पे क्या है, के जे, तो के जे को याद रखने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म अपने नाम रख लो, कमल जसमीत, ठीक है, कुछ ऐसे याद रख लो, कुलजीत जसमीत, ठीक है, कुछ ऐसे याद रख लो। तो आपको इस तरह से यहाँ के जे, ठीक है, के जे, काजू 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 याद कर लो, चलो काजू से ही कर लेते हैं। तो अब देखो, अब इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका हो गया। तो ये चीज आपको ऐसी रखनी है, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सी ऑफ आई जे, ये तो याद हो जाएगा, ये तो सिंपल है, आई जे लूप है, पता ही है कि 2 चलेंगी। अब यहां पे क्या है, आई के इक इक के जे काजू, इक काजू, दैट्स इट, लो जी हो गया याद। तो अपने को याद कैसे रखना है, अब सी ऑफ आई जे, ठीक है। थोड़ा सा कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है इंटरव्यू में, सी ऑफ आई जे, ठीक है जी, सी ऑफ आई जे प्लस, हाँ जी, प्लस ए ऑफ इक मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ काजू, के जे,
दैट्स इट। लो जी, ये तरीका है इसको याद रखने का। हाँ जी, होगी शॉर्ट फॉर्म तैयार। तो ऐसे कई चीजों को आप याद रख सकते हो, लेकिन हाँ ये तरीका गलत है इसको याद रखने का। लेकिन हमें तो इंटरव्यू क्रैक करनी है, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए इंटरव्यू में। तो अपने को ये एक शॉर्टकट सी हमने अभी अभी इसकी एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर ली, क्योंकि यही लॉजिक मेन है। बाकी तो वही आपको 4 i इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, j इज इक्वल टू 0 लेस देन 2, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और लूप लगेगा k इज इक्वल टू लेस देन 2, ठीक है जी, 0 से स्टार्ट होके। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर अपने को ये याद कैसे रखना है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा हमने फॉर्मूला बना लिया कि c ऑफ i j इज इक्वल टू c ऑफ i j, ये हमें याद हो गया सर। प्लस एक 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 प्लस मल्टीप्लाई काजू के जे, एक काजू, ठीक है जी। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, एक काजू बस। और बीच में मल्टीप्लिकेशन अपने को याद रखनी है, तो ये याद रखना बड़ा आसान है। लेकिन उससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने आपको अभी पूरा मैथमेटिक्स बताया, दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। अगर वो याद आता है तो आप फिर ये लूप को एकदम से बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करके उसके सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है, कोई आपको कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है जी, बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। अब तो हो जाएगा याद है, क्योंकि कुछ चीजों को आपको शॉर्ट फॉर्म में तैयार ही करना पड़ता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए, क्या है सर? एक्चुअली वो पूछना था कि जो हमने पहले तो ए आई जे लिखा था, बाद में हाँ, अपने वो मिस्टेक होगी, वो के जे आएगा, आई के जे आएगा, वो मेरे पर लिखने में मिस्टेक कर गया मैं। बट वो के कैसे आएगा? मेरे को समझ में नहीं आया कि के को तो हम रो ले रहे हैं ना, कि हमने जो नेक्स्ट वाला एरे है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी रो को हम चेंज करते हैं, तो हम हाँ ए के हाँ साथ हाँ, भी के क्यों लिख रहे हैं? तो आई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रह रही है ना। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। तो कोई देखो आई की वैल्यू तो ये बन रही है ना पहले 0 0, ठीक है। अगर मैं आई 0 उठाऊं, जे 0 उठाऊं, जे 1 उठाऊं, ठीक है जी। फिर जे जब 0 है तो के कितना है, 0 और 1 है, ठीक है। जब जे 1 है तो के कितना है, फिर से 0 और 1 चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पहले पूरा पेयर उठाऊं तो आई की वैल्यू तो रिमेन रहेगी 0, ठीक है जी। जे की वैल्यू भी 0 है, तो के की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 0, के की वैल्यू कितनी 0, ठीक है जी। अब यहां पे भी के की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, और जे की वैल्यू कितनी, तो पहले आ गए 0 0 0, क्योंकि पहले तो 0 0 ही चाहिए। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 0 है, ठीक है जी, जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू फिर बन रही है 1, यानी कि 0 रो 1 कॉलम। क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरे से थोड़ी सी जल्दबाजी में ये पॉइंट थोड़ा मिस हो गया। देखो 12 15, ठीक है, 16 17, अगर एक ही मैट्रिक्स है तो अगली वैल्यू तो यही उठानी है ना अपने को, ऐड तो यही वैल्यू के साथ होना है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो यही कहती है। तो ये थोड़ी सी मेरे से जल्दबाजी में थोड़ा सा मेरे से पॉइंट मिस हो गया, क्योंकि पहला सेट तो यही बन रहा है ना। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं वैल्यूज लेता हूं, ठीक है, अगर मैं वैल्यू लेता हूं 2 1 3 2 मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सपोज थोड़ी और ले लेते हैं 2 3 5, तो ये छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं पुरानी वाली 2 1 0 1 5 4, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो पहले तो यही बनती है ना 2 इंटू 2, है ना। फिर अगली क्या बन रही है, प्लस 3 इंटू 1, ठीक है ना, 3 इंटू 1, फिर कितनी बन रही है 5 इंटू 0। तो ये भी तो चल रही है ना आगे, तो ये मैं थोड़ा सा मेरे से ही जल्दबाजी में स्किप हो गया था पॉइंट। 2/2 लेके बैठ गए थे, तो वहां पे हमने उसके अकॉर्डिंगली सोच लिया, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंगली भी तो सोचना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे माइंड में उस टाइम पे जब मैं इंप्लीमेंट कर रहा था तो 2/2 की थी, तो यहाँ पे 3/3 इसकी भी तो हो सकती है ना, तो यहाँ पे के आएगा, ठीक है, यहाँ पे के आएगा, याद रखना, ठीक है। तो एक काजू, तो इसको एक बार पेपर पे इंप्लीमेंट करना, पूरा स्टेप एक बार पेपर पे इंप्लीमेंट करना, हो जाएगा। यही लॉजिक लगा के जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेना 2/2 की उठा लेना, अपनी वैल्यूज ले लेना और उस वैल्यूज को इंप्लीमेंट करके स्टेप बाय स्टेप उसको करके करना, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जब मैंने ये कोड लिखा था तो मैंने 2/2 में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर गया था, मैंने सोच लिया था कोड 2/2 का, लेकिन अगर 3/2 है तो फिर ये लॉजिक आपका बनेगा, ठीक है जी। हाँ जी, आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर और नॉट? यस सर।
ठीक है, इसको एक बार पेपर पे पूरा स्टेप बाय स्टेप चलाओगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं चलाया, मैंने एक तरीका बता दिया, अब बाकी तरीका अब आपके ऊपर है, क्योंकि अगर हमें पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप करके लग गया तो 2 घंटे में सिर्फ एक ही एल्गोरिथम फिर इंप्लीमेंट होगा। तो आई होप नाउ द पिक्चर इज, बता दो। हाँ जी इम्प्लीमेंट यार भाई, ये तो 2 घंटे का काम है, फिर एक लेक्चर पूरा जाएगा, 1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा अगर मैं 3x2 की मैट्रिक्स लेके उसको पूरा इंप्लीमेंट करने बैठ गया तो 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर है ये, और बोर्ड भी इसके लिए बड़ा चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करके चल गया तो आप खुद देखो ना कितने स्टेप बन रहे हैं, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम एडिशन कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेप ये उठाया, फिर हम ये उठाएंगे, फिर हम ये उठाएंगे, फिर पहले इसको करेंगे कैलकुलेट मल्टीप्लाई, फिर हम दोबारा से फिर इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, यानी कि इस पूरे राउंड को करने के लिए अपने को कितने स्टेप लगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 6 स्टेप हमें सिर्फ इस एक राउंड को करने में लगे, जिसमें हमने प्लस भी किया, जिसने हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया, फिर हम उठाएंगे इस पूरे स्टेप को, फिर हम 6 करेंगे, यानी कि 6 और 6 12 स्टेप तो लगे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, फिर हम निकालेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट 12 उसके लिए, अगर 3x3 का है तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको बता दिया कि एक स्टेप आपको बता दिया और बाकी के स्टेप आप खुद करो पेपर के ऊपर, तो ये फॉर्मूला आपको बता दिया, वहां से वैल्यू पिक करते जाओ, उसमें ऐड, तो कम से कम भी आपको, अगर आप टाइम नोट करोगे, अगर आप पूरी एक 3x2 को इसी को भी इंप्लीमेंट करोगे, 3x2 और 2x3 ये वाली मैट्रिक्स को, 3x2 मैट्रिक्स को, तो कम से कम अगर आप टाइम देख के चलोगे तो आपको करने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा अगर आप पूरे स्टेप को इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तरीका है, कुछ चीजें हमें हो सकता है कि क्रैम करनी ही पड़े, क्योंकि इंटरव्यू में आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपको ये चीज याद आ गई तो आप फट से पूरा कोड बना के उसके सामने रख दोगे कि सर दिस वन इज दिस सिनेरियो। तो इसको याद करने का तरीका आई जे ये तो याद हो जाएगा, सी आई जे और इक काजू, दैट्स इट, बस। इक काजू का मतलब क्या है, आई के एंड के जे, ठीक है जी। तो आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर, और बाकी असाइनमेंट्स को भी आपने करना है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स है, डायगोनल का सम, रोज का सम, कॉलम्स का सम, ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, ठीक है। वहां पे एक आएगा, आई के आएगा वो, क्योंकि मैं जब कोड लिखा था तो मैं जब लिखने लग गया तो मेरे माइंड में 2x2 का ही मैट्रिक्स चला था। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, प्लीज डू लेट मी नो। तो आई होप जब आप कल आओगे तो असाइनमेंट सारी कंप्लीट करके आओगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू फॉर लिसन मी पेशेंसली।